ना शुक्री के असबाब क्या है। इंसान ना शुक्री करता है, यानी ना शुक्रा जिसे कहते हैं कि इंसान, इसको हम यूँ कह सकते हैं ना शुक्री के असबाब। अब सवाल है कि इंसान ना शुक्रा क्यों बनता है, क्या सबब है। तो समरतुल हयात किताब का नाम है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, मिंबरी किताब है, तकरीबन 140 मजलिसें उसमें तैयार हैं। हाँ, जिनको पढ़नी हो। समरतुल हयात महमूद इस्फहानी की है। महमूद इस्फहान के रहने वाले थे, नाम महमूद ही था तो उनका नाम हो गया महमूद इस्फहानी। 2000 हदीसें इनको ज़बानी याद थी। हदीस के शौक़ रखते थे, हदीस पढ़ने का, हदीस फहमी का शौक़ था इन्हें। महमूद इस्फहानी को इस्फहान के रहने वाले थे। समरतुल हयात, समरा से 3 नुक्ते, समरतुल हयात कौसर वाला से, ठीक है। तो इस पे आपको मुझे मजलिस नंबर याद नहीं है, वरना वो भी मैं आपको बयान कर देता। लेकिन इस किताब में 2 जिल्दी किताब है कि इन्होंने किसी एक मकाम पर यह बयान किया कि इंसान ना शुक्रा क्यों बनता है। ना शुक्र के असबाब, नंबर 1 नेमत को हकीर समझना, यानी इंसान ना शुक्री करने का जो पहला सबब है वो क्या है, नेमत को हकीर समझना। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, हम उस नेमत की कदर नहीं करते, अहमियत नहीं देना, नेमत को हकीर समझना। चाहे वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, माल हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, अल्लाह की नेमतें दुनिया में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, हवा हो, पानी हो, जितनी भी नेमतें परवरदिगार ने दी हैं। खुद अपनी ज़ात को, खुद अपना वजूद को अहमियत ना देना। तमाम के तमाम कायनात में जितनी नेमतें हैं, इंसान नेमतों को हकीर समझना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, नेमत देने वाले की मारिफत ना रखता। नेमत देने वाले की मारिफत, इसकी एक वजह यह कि इंसान ना शुक्रा क्यों बना, उसको ये बात का इल्म नहीं कि मुझे नेमत किसने दी है, उसको ही नहीं जानता। यानी अल्लाह की मारिफत रखेगा, तो जब अल्लाह की मारिफत आएगी, ये जब जानेगा कि ये नेमत की नाकदरी का सबब क्या है कि नेमत जो देने वाला उसकी मारिफत नहीं है। जब उसकी मारिफत होगी तो इस नेमत की कदर खुद ब खुद हो जाएगी कि वो अल्लाह है कि जो नेमत देने वाला है, तो उस अल्लाह की मारिफत इंसान रखेगा। अल्लाह की मारिफत ना होने का सबब क्या बनता है, क्या इंसान उस नेमत की कदर नहीं करता। 2 नंबर 3 खुद को नेमत का मुस्तहिक समझना, यानी अल्लाह को तो मुझे देना ही चाहिए था, अल्लाह को ये मुझे यानी उस नेमत का, कोई भी नेमत आप शुमार कर लें, माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये जितनी नेमतें हैं, जो भी नेमतें हैं, जिसे इंसान अब उन नेमतों का अपने आप को हकदार समझना, क्या अल्लाह को तो मुझे देना ही चाहिए था, ये सही नहीं है। ये भी नाशुक्री का सबब बनता है कि इंसान का नहीं, अल्लाह को तो देना चाहिए। अल्लाह बेहतर समझता है कि कौन सी नेमत देनी चाहिए, कौन सी नेमत दी, यानी इंसान अपने आप को मुस्तहिक समझे कि बस अल्लाह का तो मुझे देना चाहिए। नंबर 4 नेमत बग़ैर ज़हमत और मुशक्क़त के आ जाए रखना, यानी नेमतों की ना कदरी का सबब क्या है, ना शुक्री का क्या सबब है कि इसलिए कि ये नेमत इंसान को बग़ैर ज़हमत और बग़ैर मुशक्क़त के मिल गई है। ये ज़्यादा आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा। आप देखें ना, इंसान की अपनी बॉडी, जैसे आपने कहा कि इंसान का अपना वजूद, इंसान का वजूद है कितनी नेमतें इंसान के वजूद में है, बहुत सारी नेमतें हैं। एक भी बॉडी पार्ट अगर ज़ाया हो जाए, फिर ज़ाया नहीं, चोट लग जाए, ज़ाया होना दूर की बात है, तो इंसान कितना तकलीफ में आ जाता है। ज़ाया होना तो दूर की बात है, ज़रा सी तकलीफ हो जाए, पिन लग जाए, इंसान तकलीफ में आ जाता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि इंसान, क्योंकि इसकी कदर क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पे तो हमारी मिसाल है, हम इनकी मिसाल दें उन लोगों की कि जिन्होंने खुदा न खास्ता अपनी इस नेमत की कदर नहीं की और ऐसे काम किए जिनकी बॉडी ज़ाया हो गई खुद ब खुद। यानी एक तो होता है कि इत्तेफाक से, जब वो नहीं, जानबूझ के ऐसे काम किए कि ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, खुदा न खास्ता वो मशरूब पी रहे हैं। मैं और आसान कर दूं कि जिससे इंसान के अंदर के पार्ट्स जो है वो आंतें ख़राब हो रही हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, ब्रेन ख़राब हो रहा है, ऐसे काम कर रहा कि जिनसे इंसान क्यों इसकी कदर क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि उसे बगैर जहमत की मिली। कोई इंसान ये नहीं कह सकता ये आंखें मैंने अल्लाह से बड़ी जहमत से ली हैं। कोई नहीं कह सकता ये अल्लाह के जो मेरा अक़ल है, जो ब्रेन है, ये तो बड़ी जहमत से मुझे मिला है। कोई नहीं कह सकता। ये हाथ, ये पैर, ये आँखें, ये जितनी भी बॉडी के अल्लाह ताला ने इंसान को दी, बॉडी जो तमाम चीज़ें जो दी हैं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि बड़ी जहमत से हाथ मैंने अल्लाह से लिए हैं, बड़ी जहमत करके नहीं है, बड़ी मजदूरी की तो अल्लाह ने मुझे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो अल्लाह ने इंसान को ये तमाम नेमतें दी हैं और ये इसकी कदर क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल आपको दूं कि अमूमन ये कहाँ होता है, वहाँ ज़्यादा होता है कि जहाँ दौलत ज़्यादा है, माल ज़्यादा है, सरवतमंद अफराद हैं, उनके बच्चे मसलन
क्यों कहता है यार हमारे अब्बा के पास तो दौलत है, क्या दौलत की उड़ाते, क्योंकि उनको ये दौलत बगैर जहमत की मिली है। अच्छा बड़ा घर बंगला मिल गया, इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं 4 आदमी, रह सकते 20 आदमी, मसलन रह रहे हैं 4 आदमी, तो उसकी कदर ही नहीं है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान उसकी कदर ना करने की वजह क्या है? वजह ये कि इंसान वो चीज़ें, वो नेमत इंसान को बगैर जहमत की वजह। अगर आप खुद अपने माशरे में देखें, जो ख़वातीन जॉब करती हैं, चले आप इनकी मिसाल ले लें, मर्द भी करते हैं जॉब, मर्द तो ज़्यादा करते हैं, ख़वातीन की मिसाल मैं दे दूँ। अब वो पैसे जो कमा के लाती हैं कितनी हिफाजत से खर्च करती हैं और अपने बच्चों को कितना डांटती रपटती है। क्यों? कहती तुम्हें पता है कितनी जहमत से, ये तुम्हें मालूम है कितनी मेहनत कर रही हूँ, तुम पता मैं कितने 12 घंटे जॉब करती हूँ, तुम पता मैं कहाँ काम कर रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, सुबह जॉब कर, तुम्हें तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी अम्मा कितनी मेहनत कर रही है, या घर में कपड़े सी रही है मसलन 8 घंटे 12 घंटे मशीन पे बैठी। तो वो छोटी छोटी बच्चों से क्या कहते हैं कि तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हें इस क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपने वो आपको जो नेमत मिली, जो पैसे जो नेमत मिली वो जहमत से मिली, उन बच्चों को बगैर जहमत से मिली, इसलिए उसकी कदर नहीं करो। आप क्यों कदर कर रही हैं? इसलिए आपको पता है कि बड़ी जहमत से हासिल हुई, इसलिए आप उसकी कदर नहीं, यानी वो नेमतें जो इंसान मेहनत और मुशक्क़त से हासिल करता है उसकी कदर करता है। देखिएगा आपकी दुनिया में है, प्रैक्टिकल में भी आपके सामने पूरे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपी हुई चीज़, आपके अपने घरों में, अपने दोस्त अहबाब, ख़ानदान, माशरा, समाज, सब में आपको चीज़ नजर आई कि इंसान उन नेमतों की कदर करता है, कदर नहीं करता जो कुछ उन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। तो वो जो जहमत से पैसे कमाते हैं, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं अपनी औलाद से एक जुमला कहते हैं कि तो ये समझाते हैं ना कि बाबा इतनी मेहनत से कमाते हैं पैसे, तुम लोग ऐसे उड़ा देते हो, ऐसे खर्च कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि ये नेमत जहमत करके कमा रहे हैं, तो आप बच्चों को तरबियत कर रहे हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कुछ माँ बाप ऐसे हैं तो नहीं बोलते, तो उड़ाओ, तुम्हारे बाप का पैसा उड़ा, तुमको क्या जाता है, तो उड़ाते भी। तो वो उन पैसों की कदर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि उनको कदर बगैर मुशक्क़त की मिला, बगैर जहमत की मिला। तो एक सबब है ये, यानी वो नेमतें जो बगैर जहमत और मुशक्क़त के इंसान को हासिल होती है, तो इंसान इस वजह से नेमत की कदर नहीं करता, जिस वजह से नाशुक्रा ये बन जाता है। ये वजह बात। अच्छा, अब कितने हो गए? 4। 5वां, ज़िंदगी में इंसान नाशुक्र बनने का 5वां सबब क्या है? ज़िंदगी में इंसान अपने से ऊपर वाले दर्जे को देखता है। बात वही आ गई कि अगर अल्लाह ने उसको दिया है, मतलब साइकिल दी है, मतलब मोटरसाइकिल दी है, तो गाड़ी वाले को देखता है। जिसको 5 लाख की गाड़ी दी है वो 10 लाख वाली गाड़ी को देखता है, जिसको 10 लाख की गाड़ी दी है वो 20 लाख वाली गाड़ी वाले को देखता है, जिसको 3 कमरे का घर दिया है वो बंगले वाले को देखता है, जिसके 120 गज का बंगला है वो 400 गज वाले बंगले को देखता है, जिसके 400 गज का बंगला है वो 1000 वाले घर को बंगले को देखता है। तो ये क्या है? ये ज़िंदगी में इंसान नाशुक्रा क्यों बनता है? अपने से ऊपर वाले दर्जे को देखना। नाशुक्री का सवाल, मुझे तो दिया ही नहीं अल्लाह ने, मुझे तो दिया ही नहीं, उसको 400 गज का दिया, मुझे 120 गज का दिया, उसको 1000 गज का बंगला दिया, मुझे नहीं दिया। ये नाशुक्री का सबब है, ये सबब है। जबकि रवायत में इसका उलट आया है। रवायत में क्या आया? कम दर्जे वाली अपने से। आप पैगंबर इस्लाम की 7 नसीहतें अबू ज़र को, उन 7 नसीहतों में एक नसीहत क्या है कि अबू ज़र, दुनिया के अंदर तुम अपने से नीचे वाले तबके को देखो। एक नसीहत है ख़ास। अगर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो तुम साइकिल वाले को देखो, ना कि गाड़ी वाले को देखो। एक आलिम ने किस्सा भी सुनाया था, एक शायर थे सादी, शेख सादी, मशहूर है उनका वाक़या। एक आलिम ने सुनाया था एक दर्स में, बहुत पुरानी बात है कि वो अल्लाह से शिकवा कर रहे थे कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो है वो इस बात करके पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिए, उस तरह से शिकवा कर रहे थे। चप्पल नहीं थे उनके पास, हाँ शायद पैसे नहीं थे कि चप्पल नहीं थे कि वो जूते खरीद सके। थोड़ी देर बाद तौबा करते मस्जिद से जब निकले तो तौबा इस्तग़फ़ार करते निकले। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या माजरा है, थोड़ी देर पहले तो आप अल्लाह से इतनी शिकायत कर रहे थे। कहाँ बस का इसकी वजह यह कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ कि परवरदिगार का कब मैं मस्जिद से जब बाहर आया तो मैंने देखा कि एक शख्स बैठा है जिसके घुटने से पैर नहीं है, या पाँव नहीं थे या घुटने से नहीं थे, जो मैंने सुना। तो कहा कि मैंने जब उस शख्स को देखा तो अल्लाह से शुक्र किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने पैर तो दिए, चप्पल नहीं दे तो क्या हुआ। तो मसला ये कि इंसान ने अपने से नीचे वाले को देखा तो ज़िंदगी फ़ौरन कदर हो गई, फ़ौरन चप्पल ना होने की कदर हो गई। चप्पल नहीं तो क्या हुआ, पैर तो है। ये आप दुनिया के अंदर एक जुमला पहले मैंने बयान किया था कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल बयान किए थे, उनमें एक था तवक्को ना रखना।
किसी से तवक्कुल ना करें, तवक्कुल अल्लाह से, अहले बैत से, बस अल्लाह पे तवक्कुल, और तवक्कुल है तो अल्लाह से, अहले बैत से, बस कि यही देने वाला है। बस अब अपनी ज़िंदगी को आप देखिएगा कि कितनी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी तवक्कुआत, क्योंकि यहाँ पर ये वही बहस है कि हमारी तवक्कुआत क्योंकि जब दूसरों से बढ़ती है, और ज़्यादा नहीं है, इंसान के अपने घर बहुत सकता है घर के अफराद से बढ़ेगी, और उसका नतीजा है। देखिए ये बात मैं कह रहा हूँ, उसका एक नतीजा है। फ़र्ज़ करें, अब ये बात आ गई तो मैं आपको, क्योंकि ये भी एक मौजू है कि इंसान, जब कोई ज़िंदगी की बात आ रही है, शायद दो चीज़ें मैंने पहले बयान की थी कि इंसान को अगर ज़िंदगी बसर की, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें बेसिक नहीं है, क्लीद। एक, किसी के मामलात में ना बोले, दूसरा किसी से तवक्कुल ना करें, बस। हाँ, ये एक बहस है। नहीं, मैं वो समझा रहा हूँ। देखें, मिसाल दे देता हूँ समझाने के लिए। अमूमन ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक फैमिली है, 4-5 भाई हैं, मतलब वेल सेट है। एक भाई ऐसा है जिसके हालात अच्छे नहीं है, वो मुश्किल से कमा रहा है, देखोगे माशरे में ऐसा ही है। एक भाई, उसका बंगला भी है, गाड़ियाँ भी है, 4 घर हैं, 4-5 बंगले हैं, जो उसकी जॉब अच्छी हो गई, कंपनी अच्छी मिल गई, उसको पैसा मिल गया, पढ़ लिख लिया उसने। ये भाई ये नहीं पढ़ा, जॉब कर रहा है, मतलब उसकी तनख्वाह 10 लाख है, इसकी 1 लाख है मसलन, ये ज़िंदगी बसर कर रहा है अपनी, लेकिन उस जैसी नहीं। वो 400 गज के 1000 घर के बंगला उसमें रह रहा है, 120 के प्लॉट में रह रहा है, छोटा सा घर है। अब ये शायद ये तवक्को करे कि भाई मेरा भाई भी तो मुझे दे, ये तवक्को नहीं होनी चाहिए। भाई कि मेरे पास तो बगैर एसी, बगैर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, आजकल गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, मेरे पास तो नॉर्मल गाड़ी वो गाड़ी है, तो मेरे भाई के पास तो 4 गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो उसको चाहिए गाड़ी मुझे दे दे। ये क्यों तवक्को कर रहा है? ये तवक्को नहीं होनी चाहिए, ये है मेरा। और जिसका नतीजा क्या होगा, नुकसान कैसे होगा, अगर आप तवक्को कर रहे हैं और वो उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरेगा, तो आपके दिमाग में, जहन में बदगुमानी पैदा होगी। बुरा बोलेंगे ना, उनको करेंगे कि ऐसे, ये बदगुमानी पैदा होगी। बदगुमानी का मतलब यही है कि उनको चाहिए कि उनको चाहिए था गाड़ी मुझे दे दें, उनको चाहिए मेरी मदद करें, उनको पता है कि मैं, ठीक है वो करे तो अच्छी बात है, भाई का ख्याल करे वो अच्छी बात है, भाई को करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नहीं करता, हमारी वैसे कि अगर कोई नहीं करता तो आप क्यों उससे तवक्को कर रहे हैं? ये है तवक्को की मिसाल। और भी बहुत सी मिसालें हैं घर के अंदर, आप आपस में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि आप क्यों किसी से हम तवक्को करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करे, कर रहा है तो अच्छी बात है, तवक्को ना करें। जैसे मिसाल एक मिसाल और आगे दे दूँ, दामाद अगर है, उसका ससुर बहुत अच्छा, वेल सेट है, पैसे वाला, वो नहीं करता, मिसाल है, वो कहता है ठीक है भाई दामाद जो कमा रहा है कमाए, हम क्यों दें, मैं ठीक है मेहनत करके कमाए। वो चाहता है तो उसको मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब दिला सकता है, चाहता है तो अच्छी गाड़ी भी दिला दे, चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। तो दामाद अगर तवक्को कर रहा है, एक मिसाल है कि मुझे मेरे ससुर को जाएगा ये मेरे साथ करे, नहीं करे। अगर तवक्को होगा, तवक्को करेगा, और अगर ससुर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, बदगुमानियाँ पैदा होगी। तो ये बहुत, यानी एक मिसाल में दे रहा हूँ। इसी तरह माशरे में बहुत सारी मिसाल है कि हमें चाहिए कि हम इंसान, अल्लाह ने इंसान को दिया है, उसी पे इंसान कनात किया है। जो कनात की क्या बहस है, यही बहस है कि जितना अल्लाह ने दिया इंसान उसी पे उतना पूरा करे, वो यही है, कनात यही है। बस ठीक है, अहले बैत से तवक्कुल करे, अल्लाह पे तवक्कुल, अहले बैत से तवक्कुल रखे, फिर परवरदिगार पे तवक्कुल करेगा, तवक्कुल रखे अल्लाह से, कोई ना कोई रास्ता अच्छा बन जाएगा, बदगुमानियाँ नहीं आएंगी। बीमारी में हो सकता है ना, उस बीमार की हमने खिदमत की है, फिर अगर हम बीमार होगा तो हाँ, ये भी है, तवक्कुल ना रखेंगे, नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो नेकी के काम में आएगा। ये नहीं कि अगर आप किसी के साथ नेकी करें तो तवक्को ना करेंगे, ये भी आपके साथ करें। आप नेकी अल्लाह के लिए करें, एहसान अल्लाह के लिए करें कि परवरदिगारा, बहुत होता है कि आप किसी के, कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल एडमिट है, मिसाल है, जैसे मैंने मिसाल दी, और भी बहुत सी मिसालें कि कोई एडमिट था, कोई खातून नहीं थी उसके पास, फ़र्ज़ करें आपने कहा चले हम चले जाते हैं, आप गए, खुदा खासा 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, अल्लाह ना करे महीने बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई। अब आपकी तवक्को हो गई कि जैसे वो रात रुकने आई थी, इसको भी चाहिए, ये भी आए, अब वो नहीं आ रही, उसके बच्चे छोटे हैं, अब हम क्या कहेंगे, देखो हमने तो मदद की, वो हमारी नहीं कर रही, ये गलत। क्योंकि आपने कहा हमने अल्लाह के लिए किया था, ख़त्म हो गई बात, बस। पर अल्लाह इसका अजर सवाब हमें देगा, जो हमने नेक काम कर लिया वो अल्लाह उसका अजर देगा, वो दे या ना दे। और भी बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मिसालें ऐसी बन जाएंगी। हम क्योंकि जहाँ रहते हैं माशरे में सब आपस में एक दूसरे में करीब रहते हैं, तो लिहाजा ये मिसालें बहुत सारी हो जाएंगी, एक दूसरे की मदद करें, लेकिन अल्लाह के लिए, अहले बैत के लिए। कि आइमा मासूमीन ने कहा, जनाब ज़रा सलाम अलैहि की मिसाल मौजूद है, और भी दीगर मिसालें मौजूद हैं कि जिनकी सीरत पे अमल करें और क्या अल्लाह के लिए। तो खैर बात यहाँ पर पहुँची कि ये बात यहाँ पर शुरू हुई थी
ज़िंदगी में इंसान नाशुक्री का एक सबब क्या है कि इंसान ज़िंदगी में जो देखता है वो अपने से ऊपर वाले तबके को देखता है, जिसकी वजह से इंसान नाशुक्रा बनता है। कितने हो गए? नहीं, 5। और आखिरी, नेमतों का मुसलसल मिलना, दवाम। नेमतें मुसलसल मिलती जाए इंसान को, तो लिखते हैं कि ये भी एक नाशुक्री का सबब है। एक नेमत अभी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी नेमत मिली, दूसरी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी नेमत ख़त्म, चौथी है। यानी अल्लाह इंसान को नेमतें मुसलसल दे रहा है, यानी नेमतों का मुसलसल दवाम के साथ मिलना, ये भी एक नाशुक्री का सबब बनता है। अगर इंसान उसकी कदर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंसान नाशुक्र बन जाएगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद।